रात के ठीक 12 बजे एक पुराने गवर्नमेंट स्कूल में एक बेल बजती है और उस टाइम पर स्कूल पूरी तरह से बंद था। गेट्स बंद थे, लाइट्स भी ऑफ थी और सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से तो उस स्कूल के अंदर कोई मौजूद भी नहीं था। फिर भी उस बेल की आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे कि स्कूल अभी भी चालू है। इमरजेंसी बल्ब भी अपने आप जल गए और कॉरिडोर में क्लासरूम के फेडेड नंबर्स दिखने लगे, 101, 102, 103। बट जिस जगह पर 204 होना चाहिए था उस जगह पर सिर्फ एक एम्प्टी दीवार थी, जैसे उस जगह का नाम पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया हो। स्टाफ रूम के पास लगा अनाउंसमेंट सिस्टम जो सालों पहले परमानेंटली ख़राब डिक्लेयर कर दिया गया था, अचानक क्रैकल हुआ और एक फ्लैट बिना इमोशन वाली आवाज़ निकली। स्टूडेंट्स प्लीज असेंबल। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि इसमें ना ही कोई गुस्सा है ना ही कोई कामनेस है, बस एक मैकेनिकल साउंड आ रही थी। उस पॉइंट के बाद स्कूल के अंदर कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट्स होना चालू हो गए। बिना किसी के देखे बेंचेस खिसकने लगी, क्लासरूम्स के दरवाजे हल्की आवाज़ के साथ हिलने लगे और यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप लिखने लगा जैसे इनविजिबल हाथ सिलेबस फॉलो कर रहे हो। अटेंडेंस रजिस्टर के पेजेस भी अपने आप फ्लिप होने लग गए और हर पेज पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, प्रेजेंट। सीसीटीवी कैमरास जो नॉर्मली सिर्फ स्टैटिक फुटेज रिकॉर्ड करते थे, उनमें एक चीज़ कॉमन थी। बेल बजने के बाद हर एक कैमरा में एक शैडो दिखाई देती थी। वो शैडो ह्यूमन शेप जैसी लगती थी, बट किसी भी एंगल से वो क्लियर नहीं आई। जब बेल दूसरी बार बजी तब क्लासरूम्स के दरवाजे अपने आप खुलने लग गए। कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स की आवाज़ गूंजने लगी, पर कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ आवाज़ और सिर्फ मूवमेंट। रूम नंबर 204 का दरवाज़ा अभी भी बंद था, मगर उस रूम के बाहर चौक से एक सफ़ेद लाइन बाहर आने लग गई। वॉल्स पर चौक घिसने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई, जैसे अंदर कोई बोर्ड पर लिख रहा हो। उस स्कूल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रूम नंबर 204 को 12 साल पहले बंद कर दिया गया था। एक शाम जब स्कूल छूटता है तब कुछ स्टूडेंट्स अपने घर पर नहीं पहुंच पाए थे और वो स्टूडेंट्स कहाँ पर गए उसका कोई अता पता आज तक चला नहीं है। उस केस को भी उस स्कूल वालों ने चुपचाप बंद करवा दिया और यहाँ तक कि उस क्लासरूम को एक स्टोरेज रूम बताया गया। बेल तीसरी बार बजी और इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा लंबी और भारी थी, जैसे सिर्फ सिग्नल नहीं बल्कि कोई कंफर्मेशन करवा रहा हो। उसी पल स्कूल का मेन गेट अपने आप बंद हो गया और लॉक क्लिक होने की आवाज़ कॉरिडोर के एंड तक सुनाई दी। इस मोमेंट के बाद स्कूल के अंदर धीरे धीरे शांति आने लग गई। बेंचेस हिलना बंद हो गए, चौक की आवाज़ आना बंद हो गई और यहाँ तक कि जो क्लासरूम के डोर्स थे वो भी अपनी अपनी जगह वापस सेट हो गए। सिर्फ जो रूम नंबर 204 का दरवाज़ा था वो कुछ टाइम तक हिल रहा था और उसके बाद वो दरवाज़ा भी बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब अथॉरिटी स्कूल पहुँचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लाइट्स ऑफ थे, गेट लॉक थे और बेल सिस्टम डिस्कनेक्टेड था, माइक भी डेड था। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रही थी। और तो रूम नंबर 204 वापस उन्हें वहाँ सील्ड ही मिला, किसी को भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं दिखी। लेकिन नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेट नाइट अटेंडेंस कंपलसरी। ये चीज़ उस बोर्ड पर किसने लिखी वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला। बहुत सारे सीसीटीवी में उनका फुटेज भी देखा गया, बट अचानक से जिस समय पर उस चीज़ को लिखा गया था वहाँ की फुटेज एकदम करप्ट हो चुकी थी। उसके बाद उस शहर में एक बात फैलने लग गई कि अगर रात के 12 बजे अगर तुम उस स्कूल के आसपास जाओ तो तुम्हें भी वहाँ पर बेल की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वो स्कूल बेल सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स मिसिंग हो गए थे उनको अपने पास वापस लाने के लिए बजाई जाती थी। दोस्तों, इस स्कूल के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में आज तक किसी ने भी साफ खुलासा नहीं किया है। किसने उस बोर्ड पर उस चौक से लिखा था, क्या होता है रात में जो वहाँ पर बेल बजने लग जाती है, इस चीज़ का खुलासा अब तक कोई भी नहीं कर पाया। पुलिस ने भी बहुत ट्राई किया बट उन्होंने भी एक टाइम के बाद उस केस को बंद कर दिया। ऐसी कई सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पर। अगर आपको ऐसे टाइप की स्टोरीज़ पसंद है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। आई एम श्योर कि आप निराश नहीं होगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।